Jai Hind everyone and welcome you all to the online classes of Ushiram Public School, and here we are back with our economics classes for class 11th। और इसमें हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट चल रहा था जिसमें कि हम स्टडी कर रहे थे अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा। नाउ टुडे मीन्स इन अवर लास्ट क्लास वी हैड completed कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके क्या मेथड्स होते हैं, मैरिट डिमेरिट, उनकी सूटेबिलिटी केसेस, ये सब हमने डिटेल में एक एक मेथड का डिस्कशन किया था। आज हम जो है वो रिवीजन टेस्ट करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा का टू असेस कि आप लोगों को कितना आया। और इफ़ यू आर नॉट एबल टू perform in the test, then you should watch all the videos once again related to this chapter so that कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और दोबारा से आप ये जो टेस्ट है इसको आप दोबारा से अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आप ही की परफॉर्मेंस को एसेस करना है और ख़ुद आप ही को करना है। नो वन एल्स will come here or to judge your performance or to judge your studies performance. So you need to be honest while attempting these question। अपने आप ईमानदारी से अपने आंसर्स एक पेपर पर लिखते जाइएगा। and in the evening doubt session I will share all the correct answers of these questions, और उस समय चेक करके मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ योर स्कोर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डेटा आर कॉल्ड। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डेटा कहलाती है, क्या कहलाती है? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा या नन? इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन योर करेक्ट ऑप्शन। I hope you would have written. Now proceed further. Second question, drawing a lottery uses, यानी अगर आप एक लॉटरी ड्रॉ कर रहे हो, एक लॉटरी आप लॉटरी मेथड से कोई भी काम कर रहे हैं, सैम्पलिंग या कुछ भी, तो इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट वन है रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड कोटा सैम्पलिंग या थर्ड वन पर्पसिव सैम्पलिंग। इनमें से कौन सा मेथड फिर आप अप्लाई कर रहे हो अगर आप लॉटरी से सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, सो राइट डाउन योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इन रैंडम सैम्पलिंग, यानी रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? फर्स्ट वन, सैम्पल इज़ बायस्ड, सैम्पल बायस्ड होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, वेरी एक्सपेंसिव। बी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ ईच आइटम हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, यानी हर आइटम का सिलेक्शन में इक्वल चांस होता है। सो इट इज़ योर थर्ड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ वन, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इज़, वंस अगेन आई रिपीट, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इज़। अब ये क्या हो सकता है? देखो, बायस्ड हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, या बोथ, ऑल ऑफ द अबव। इट इज़ योर थर्ड ऑप्शन। राइट डाउन योर करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू, एंड यू नीड नॉट टू चीट फ्रॉम समवेयर, या फिर आप कहीं से हेल्प लेने के लिए अलाउड नहीं है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं फॉर योर सेल्फ असेसमेंट, विच इज़ वेरी नेसेसरी टू लेट यू नो how much hard work you are doing and whether it is sufficient or not. Now coming towards fifth question, a good questionnaire should be, एक अच्छा क्वेश्चनेयर होना चाहिए कैसा? सिंपल एंड क्लियर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कैरिंग मिनिमम क्वेश्चन, एंड ऑप्शन सी, both qualities should be there. So write down your correct option. Sixth question, which of the following are important sources of secondary data? इनमें से कौन सा सोर्स जो है वो सेकेंडरी डेटा का इम्पॉर्टेंट सोर्स है? हमने ये चैप्टर में पढ़ा था टॉपिक। सो फर्स्ट वन इज़ सेंसस ऑफ इंडिया, सेकेंड वन इज़ NSSO, एंड थर्ड ऑप्शन इज़ बोथ। मार्क योर करेक्ट ऑप्शन और write down your correct option.
and just proceed further. So next question number 7 is secondary sources of data are. secondary sources data के होते हैं, क्या होते हैं? A option, data obtained by survey of the purpose. B option, data obtained by personal investigation. Or C option, production records of a firm. What are secondary sources of data? Now, next question, 8th one. The data collected by investigator himself is called. जो इन्वेस्टिगेटर खुद से डेटा कलेक्ट करता है वो डेटा क्या कहलाता है? फर्स्ट वन, प्राइमरी डेटा. बी ऑप्शन, secondary data. Or C option, none of the above. What does it is called? Now 9th question, when the population under investigation is infinite, we should use. जब population investigation में infinite होती है then we should use. हमें क्या use करना चाहिए? Option A is census method, option B is sample method और ऑप्शन सी बोथ. इस तरह से हमें क्या यूज़ करना चाहिए? मार्क और राइट डाउन योर करेक्ट ऑप्शन एज पर यू. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रिवीजन टेस्ट. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 10th. क्विकेस्ट मैथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज़. प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का सबसे तेज़ यानी सबसे फास्ट मैथड, क्विकेस्ट मैथड क्या है? ऑप्शन ए, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. और ऑप्शन सी, टेलीफोन इंटरव्यू. विच वन इज़ द क्विकेस्ट मैथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा? ध्यान रखिएगा प्राइमरी डेटा क्या होता है और कैसे कलेक्ट किया जाता है. इनमें से कौन सा मेथड उसके लिए सबसे सूटेबल रहेगा? यू हैव टू राइट डाउन दैट ऑप्शन ओनली. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड टुडेज रिवीजन टेस्ट. मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चंस दिए थे सो दैट यू मे नॉट फील बोर्ड और बर्डनड एंड आई होप यू पीपल वुड हैव कंप्लीटेड ऑल दीज क्वेश्चंस. आप लोगों ने सबने इसके जो आंसर्स होंगे अकॉर्डिंग टू यू वो अपने एक कॉपी पे नोटबुक पर नोट डाउन कर लिए होंगे. इन द इवनिंग सेशन आई विल शेयर द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन एंड you have to match, you have to check your answers with the answer shared in group so that you people will come to know how much you have scored. और एक बात और, आंसर शीट मैं शेयर करूँगी, आपको क्या करना है वो आंसर शीट से चेक करके अपना स्कोर मुझे ग्रुप में पोस्ट करके बताना है हाउ मच यू हैव स्कोर्ड. ओके, इवनिंग सेशन में ये काम होगा. सो wait till evening session. That's all for today. From tomorrow we will start our next chapter and for today that's all and have a good day. Stay home, stay safe and bye bye.